हेलो नमस्ते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार। आज मैं लेके आया हूँ भाइस। ये टॉपिक स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स चैप्टर से संबंधित है। तो चलिए आज भाइस के बारे में जानते हैं। तो भाइस क्या होता है? तो भाइस को सबसे पहले हिंदी में बोलते हैं बांक। क्या बोलते हैं? बांक। ठीक है। भाइस क्या चीज़ है? भाइस एक होल्डिंग डिवाइस है। क्या करता है ये? किसी भी कार्यखंड या जॉब, जो फीटर सेक्शन का जो जॉब होता है, वो उसको क्या कर रहा है, वो क्लैंप करके वो टाइट से पकड़ने का एक साधन है भाइस। तो भाइस के द्वारा हम किसी भी कार्यखंड या जॉब को, जो हमारा जो प्रैक्टिकल वाला जॉब है, जो मेटल वगैरह रहता है, उसको टाइट से पकड़ कर उसमें जो भी ऑपरेशन फर्दर करने का रहता है उसमें किया जाता है। जैसे फाइलिंग हो, ड्रिलिंग हो, रीमिंग हो, हेक्सोइंग हो, तो जो भी करना है भाइस में हम लोग टाइट करके उसके बाद हम उस पर संक्रिया, मतलब जो भी ऑपरेशन है वो करते हैं। तो पहला बात क्या हो जाएगा भाइस के बारे में कि भाइस एक होल्डिंग डिवाइस, होल्डिंग टूल्स है, मतलब पकड़ने वाला औजार है। पकड़ने वाला क्या है? औजार है। ठीक है। इस पे किसी भी जॉब को हम पकड़ के हम क्या करते हैं, ये भी बात समझ में आना चाहिए आपको। तो वाइस पर किसी भी कार्यखंड को मजबूती से पकड़कर हम उस पर फाइलिंग, हेक्सोइंग, चिपिंग भी कर सकते हैं। चिपिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग इत्यादि ऑपरेशन करते हैं। यानी कि इतना, मतलब और भी फाइलिंग हो गया, हेक्सोइंग हो गया, चिपिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, टेपिंग हो गया। तो कुछ भी हम करेंगे तो हमको कोई भी पदार्थ, कोई भी टूल्स हो, ऐसा टूल्स हो जो वो उसको पकड़ के रखे, किसको, जिस पर हम ये सारा ऑपरेशन करना चाहते हैं। फाइलिंग, रीमिंग, हेक्सोइंग, टेपिंग, ठीक है, ड्रिलिंग, रीमिंग नहीं लिखे, रीमिंग भी होगा, रीमर चलाना, रीमिंग, टेपिंग। तो जो भी संक्रियाएं हमको ऑपरेशन करना है, तो हमको एक ऐसा होल्डिंग टूल्स चाहिए जो मेरे जॉब को पकड़ के रखे टाइट से, ताकि हम उस पर फाइलिंग कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, हेक्सा चला के हेक्सोइंग कर सकते हैं, उसमें ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमको एक ऐसा होल्डिंग डिवाइस का दरकार पड़ता है। तो वो डिवाइस क्या है? भाइस है। ठीक है। तो भाइस के अवाजीय पार्ट्स, वाइस के प्रमुख
इसमें क्या क्या है, तो कोई भी वाइस आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ वाइस आपको हम यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप फर्दर आईटीआई कर रहे हैं या करके आप पास आउट भी हो जाइएगा, तो क्या होगा, आपको जब भी एग्जाम में बैठिएगा कहीं पर भी कोई भी वाइस दे देगा, हो सकता है 4 वाइस दे दे, कोई भी फिगर 4 फिगर दे दे और पूछ दे कि उसमें से पिन वाइस कौन सा है, उसमें से क्विक रिलीज वाइस कौन सा है, उसमें से आप बेंच वाइस कौन सा है, तो आप जब तक फोटो से पहचानिएगा नहीं तब तक आप बता नहीं पाइएगा कि कौन सा वाइस है। इस वजह से, और उसमें आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्लियर वे में आपको थॉट समझ में आ जाए कि कितनी तरह का वाइस होता है और कौन कौन सा वाइस कौन कौन सा वर्क करता है। तो वर्क के हिसाब से कोई भी टूल्स होता है ना, तो टाइप्स ऑफ टूल्स इतना जान लीजिएगा कि वर्क के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो ये भी एक होल्डिंग टूल्स में ही आएगा। तो ये भी वर्क अलग अलग है, सबका अलग अलग जो है साइज का मटेरियल ये टाइम को पकड़ने का काम करता है, इसलिए अलग अलग वाइस है। अलग अलग वाइस में अलग अलग क्वालिटी होता है, तो इस वजह से हम ये दिखा रहे हैं। तो एक बेंच वाइस सिंपल आप ये वाला 1 नंबर पकड़ लीजिए। तो बेंच वाइस हो या कोई भी वाइस हो, तो क्या रहता है उसमें 2 को जबड़ा रहेगा, जॉ, ठीक है। एक क्या है आपका फिक्स जॉ कहलाता है जो बॉडी के साथ रहता है, एक होता है मूवेबल जॉ, ठीक है, जो आपको हैंडल घुमाइएगा तो स्पिंडल से वो मूव करेगा जबड़ा, ठीक है। तो एक हो गया फिक्स जॉ, एक हो गया मूवेबल जॉ, मूवेबल जॉ। अब आ जाइए, सब में स्पिंडल है और हैंडल है, ठीक है। तो स्पिंडल और एक हो जाएगा हैंडल, हैंडल। अब एक बॉडी कहलाएगा, पूरा पूरा भाग क्या कहलाएगा, बॉडी कहलाएगा। तो एक बॉडी हो गया, ठीक है। अब दोनों जो जॉ है, जबड़ा है, उसमें क्या रहता है, जॉ प्लेट रहता है 2 ठो, ठीक है। एक फिक्स जॉ रहता है जो बॉडी के साथ रहेगा, एक मूवेबल जो स्पिंडल में रहता है अटैच, उसको आप हैंडल से खोलिएगा तो वो मूव करेगा जबड़ा ठो। तो दोनों जबड़ा में क्या रहेगा, जॉ प्लेट रहेगा। तो जॉ प्लेट भी लिख सकते हैं, जॉ प्लेट। अब आइए उसके पीछे देखिए। तो पीछे में क्या है, एक बॉक्स नट है, उसको कोई भी वाइस को आप इसको पीछे साइड देखिएगा तो एक बॉक्स नट रहता है, ठीक है। तो वो लिखिए बॉक्स नट। उसके बाद क्या रहेगा, बॉक्स नट रहता है, उसमें देखिएगा स्प्रिंग लगा रहेगा आपका, वो बॉक्स नट में आपका स्पिंडल के साथ। तो स्प्रिंग भी लिखिए, स्प्रिंग रहता है। तो इतना चीज है, हम क्या क्या बोले, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8। फिक्स जॉ आपका ये वाला, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आपको बेंच वाइज यहाँ दिख रहा है, इसी को देखिए। फिक्स जॉ मतलब बॉडी के साथ है, ठीक है। आपका मूवेबल जॉ ये आपका इधर वाला, ठीक है। स्पिंडल आपका ये रहा, स्पिंडल में जो है स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ रहता है। आपका हैंडल जो है आपका ये रहा, हैंडल और स्पिंडल, स्पिंडल में क्या रहता है, हैंडल घुसा हुआ रहता है, और हैंडल को जब मोड़ते हैं तो स्पिंडल का स्क्वायर थ्रेड क्या करता है, मूव करता है। मूव करने से क्या होता है, उसका मूवेबल जॉ क्या होगा, बाहर आएगा। फिक्स जो अपने जगह पे रहता है, मूवेबल जॉ बाहर आता है। फिर हमको कोई जो है कार्यखंड यानी कि जॉ को टाइट करना है, उसको लगाएंगे और फिर हैंडल से उसको हम मूवेबल जॉ को फिक्स जॉ के पास ले जाएंगे, ठीक है, टाइट करेंगे तो टाइट हो जाता है।
तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, यही सारा है। फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, स्पिंडल है, हैंडल है, बॉडी है, जॉ प्लेट है, आपका बॉक्स नट नीचे में रहता है अंदर में, और स्प्रिंग रहता है। यही इसी से इतना चीज वर्क करता है। ठीक है, तो पार्ट्स नेम ये हो गया। अब एक बात और इसमें लिख सकते हैं कि आपका जो हैंडल का जो लंबाई है भाइस का, कभी कभी पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि हैंडल का लंबाई जो होता है, अब हैंडल का लंबाई तो बात का बात है, पहले इसका जो साइज लिया जाता है, कोई भी भाइस का जो साइज लिया जाएगा वो जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। जॉ प्लेट जो जबड़ा में दोनों मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ, ये ये फिक्स जॉ रहता है, ये मूवेबल जॉ है। तो दोनों जॉ में क्या रहता है, जॉ प्लेट रहेगा ना, तो जॉ प्लेट का जो चौड़ाई होगा वही क्या कहलाता है, भाइस का साइज कहलाता है। तो जो चौड़ाई है उसका 2.5 गुना आपका हैंडल का लंबाई रहता है भाइस का। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि हैंडल का लंबाई कितना रहता है, तो जॉ प्लेट का जो चौड़ाई है उसका 2.5 गुना रहता है। ठीक है, तो पहला तो बात ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाइस का साइज, भाइस का साइज जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। ये तो हो गया भाइस का साइज का बात की है। अगला है कि भाइस में जो लगा हुआ हैंडल है, भाइस में लगा हैंडल की लंबाई भाइस के लंबाई भाइस के जॉ प्लेट की चौड़ाई का कितना रहता है, हम बताए थे 2.5 गुना, 2.5 गुना होता है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब कहीं कहीं पूछ देता है, तो ये है। तो भाइस के बारे में कुछ जानकारी आपको मिला कि भाइस एक क्या है, पकड़ने वाला औजार है। ठीक है, इस पे क्या करते हैं हम लोग, भाइस पर किसी भी कार्यखंड यानी कि जॉब को मजबूती से पकड़ के क्या करते हैं, उस पर फाइलिंग करते हैं, हेक्सॉइंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, रीमिंग करते हैं, टेपिंग करते हैं। तो जितना तरह का ऑपरेशन हम उस पर करते हैं वो जो है आपका भाइस का महत्व बताता है कि नहीं, भाइस बहुत जरूरी चीज़ है वर्कशॉप के लिए। तो ये सारा चीज़ ऑपरेशन करते हैं। इसका जो पार्ट्स नेम है आपका, एक फिक्स जो होगा, एक मूवेबल जो होगा। फिक्स जो है बॉडी के साथ रहता है। मूवेबल जो आपको हैंडल रहेगा, हैंडल किस में रहता है, स्पिंडल में रहता है। हैंडल को घुमाइएगा, स्पिंडल के साथ मूव करेगा मूवेबल जॉ, और दोनों जॉ में क्या रहेगा, जॉ प्लेट रहेगा। ठीक है, और बॉडी रहता है, तो वही बता रहे हैं, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, स्पिंडल, हैंडल, बॉडी, जॉ प्लेट, बॉक्स नट और स्प्रिंग। बॉक्स नट और स्प्रिंग पीछे पलट के देखिएगा तो आपको मिलेगा। और इसका जो साइज लिया जाता है, ये ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि भाइस का जो साइज लिया जाएगा वो भाइस के मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ में 2 जॉ प्लेट लगा रहता है, जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है उसका साइज भाइस का। और भाइस का जो हैंडल का जो साइज होता है वो जॉ प्लेट का जो चौड़ाई होगा उसका 2.5 गुना मान के चलते हैं हैंडल का लंबाई होगा। ठीक है, तो भाइस के बारे में ये सारा चीज था। अब आ जाइए
टाइप्स ऑफ वाइस, वाइस के प्रकार। टाइप्स ऑफ वाइस। तो वाइस निम्नलिखित अगर हम देखेंगे वाइस, तो 10 प्रकार का वाइस है। ठीक है, 10 प्रकार के वाइस को पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसा वाइस है जो कि एग्जाम में पूछता है उस वाइस के बारे में। ठीक है, लेकिन ये भी बात है क्या कि आईटीआई के जो कैंडिडेट लोग हैं वो सारा वाइस को जान लें, पहचान लें। ठीक है, ताकि अगर कहीं से भी कोई भी सवाल आपको कोई भी वाइस से अगर दे दे तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो पहला क्या है, बेंच वाइस। तो बेंच वाइस आपको यहाँ दिख रहा है। बेंच वाइस का मतलब हो गया बेंच पे लगा हुआ वाइस। ठीक है, ये जनरली इंजीनियर वाइस भी बोलते हैं इसको। तो इसमें पहला बात हम ये लिख सकते हैं कि इस वाइस को इंजीनियर वाइस भी कहते हैं। ठीक है, ये इस वाइस में पार्ट्स नेम तो आप जान रहे हैं कि जो है मूवेबल जो है, फिक्स जो है, दो गो जॉ प्लेट होगा, हैंडल होगा, स्पिंडल होगा, तो सब में होगा। तो ये वाइस में हम जनरली वर्क क्या करते हैं, तो इंजीनियर्स वाइस है, यानी कि जो भी हम वर्कशॉप में जनरली वर्कशॉप में बेंच वाइस का इस्तेमाल होता है। आईटीआई के भी वर्कशॉप में अगर आप देखिएगा तो बेंच वाइस ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको हैंड वाइस दिख जाएगा, लेग वाइस रहता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आपको बेंच वाइस ज़्यादा दिखेगा, और चूंकि उसमें हमको फाइलिंग और एक्सोइंग वगैरह का जो आपका ऑपरेशन होता है ये बेंच वाइस पे होता है। तो इसका लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग अधिकतर सभी वर्कशॉप में होता है। ठीक है, तो बेंच वाइस का इस्तेमाल करके ही सभी आदमी वाइस के बारे में जानकारी पाते हैं। ठीक है, कि ये वाइस है। बहुत आदमी नहीं जानते होंगे, हिंदी में इसको बांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाइस है, बेंच वाइस का इस्तेमाल करके ही जानते हैं आदमी लोग कि हमको इस तरह हमको टाइट करना है, इस तरह हमको जो है इसका पार्ट्स नेम है। तो जब तक आप आईटीआई के कैंडिडेट नहीं होइएगा, आईटीआई में पढ़ने के लिए नहीं आइएगा, तो बेंच वाइस आप नहीं देख सकते हैं। आपको दिख जाएगा, आपको वेल्डिंग शॉप में, वेल्डिंग जो शॉप रहता है वहाँ पे अब दिखेगा कि एक कोई चीज़ है वो टेबल में लगा हुआ है, उसमें क्या कर रहा है, कोई भी मेटल को ले जाके उस पर कटिंग कर रहा है, एक्सोइंग कर रहा है, फाइलिंग कर रहा है। तो लेकिन आप वो समझ नहीं पाइएगा कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो जब तक आप उसके बारे में जानिएगा नहीं तो वही है बेंच वाइस। ठीक है, अगला क्या है, इसका यही है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही था कि इंजीनियर्स वाइस भी बोलते हैं इसको, बेंच वाइस को। ठीक है, और वाइस के बारे में तो आपको हम बता ही दिए, तो सारा चीज वही रहेगा कि वो इसमें इतना सारा पार्ट्स है। ठीक है, यूनिक बात यही था कि इसको इंजीनियर्स वाइस भी बोलते हैं। अगला क्या है, क्विक रिलीज वाइस। क्विक रिलीज वाइस। तो क्विक रिलीज वाइस में प्लस पॉइंट क्या होता है, बेंच वाइस के ही जैसा होता है, लेकिन
एक जो स्पिंडल और हैंडल, इसका जो स्पिंडल है यहाँ पर ये वाला, और ये जो हैंडल है इसमें एक क्विक रिलीज लीवर लगा रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि आपको जहाँ जितना में हमको सेट करना है, ठीक है, वो सेट कर लिया। उसके बाद वो जो है ट्रिगर, मान के चलिए लीवर क्या ट्रिगर है, तो आपको हैंडल घुमाने का दरकार नहीं है, आप वो लीवर को हल्का सा ऐसे ही पुश कर दीजिएगा तो वो मूवेबल जो फट से आपका जो जगह पर है वो पहुंच जाएगा। आपको बार बार हैंडल को घुमाते हुए नहीं रहना है कि हम टाइट कर रहे हैं। टाइट कर लिए, उसके बाद टाइट करने के बाद थोड़ा सा जो ट्रिगर मतलब क्विक रिलीज लीवर है, उसको ट्रिगर भी बोल सकते हैं आप, तो उस ट्रिगर को हल्का सा पुश कीजिएगा तो वो आप फट से आपका जो मूवेबल जो है वो फिक्स जॉ के साथ हट जाएगा तुरंत। ठीक है, इसका प्लस पॉइंट यही है, और कोई वही है बेंच वाइज की जैसा है, सारा पार्ट्स वगैरह सब वही है। ठीक है, तो इसमें एक बात यही लिख सकते हैं कि कोई इस वाइस में एक स्पिंडल में क्या लगा रहता है, क्विक रिलीज लीवर लगा रहता है, जो क्या करता है, हम बताए ना, क्विक रिलीज लीवर क्या करता है, मूवेबल जॉ को थोड़ा मतलब स्पीडली जो है मूव कराता है, जो मूवेबल जॉ को क्विक रिलीज करता है, क्विक रिलीज होने में सहायता करता है। ठीक है, ये बात है। तो इसमें खास यही बात था, ये बेंच वाइज में क्विक रिलीज आपका 2 नंबर। अगला ये हो गया, ये हो गया। तीसरा देखिए, टूल मेकर वाइज। फोटो दिखा के काम पढ़ाने का यही मकसद था कि आपको थोड़ा सा तो दिमाग में रहेगा कि टूल मेकर इस तरह का वाइस है, हैंड वाइस इस तरह का है, नींबू निचोड़ने वाला जो रहता है प्लास्टिक वाला जो चाय पिलाता है, तो देखिएगा वो भी एक रखता है नींबू नीचे, या फिर चाबी वाला दुकान में आप जाइएगा चाबी बनाने के लिए, तो वहां भी आपको हैंड वाइस से ही पकड़ के देखिएगा चाबी में फाइलिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हैंड वाइस है। कोई आपका टूल मेकर वाइस पहला 3 नंबर देख लीजिए। टूल मेकर वाइस नाम से ही लग रहा है कि मतलब कोई भी मेकिंग वाला छोटा मतलब ये मशीनिंग क्रिया के द्वारा जो कोई भी पार्ट्स वगैरह जो बनता है, ठीक है, टूल मेकर में टूल वाला, तो उस तरह का वाइस है ये। इसमें मतलब इस वाइस में हम आप लिख सकते हैं कि मतलब छोटा छोटा जो जॉब है, देखिए यहाँ पर छोटा सा जॉब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, छोटा छोटा जो जॉब होता है उसको पकड़ने में सहायता करता है। ठीक है, ये टूल मेकर वाइस, और उस पर हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, उस पर फाइलिंग कर सकते हैं। मतलब क्या क्या कि फिनिशिंग वाला जो काम होगा, ठीक है, वो फिनिशिंग वाला काम आप इस पे कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा तरीके से अगर हमको फिनिशिंग कोई भी जॉब में देना है, डाई नीचे में अंदर में जो है टेप चलाना है, या ड्रिल करना है, या ड्रॉ फाइलिंग करना है, थोड़ा छोटा वाला जो फाइल होता है ड्रॉ फाइलिंग कब होता है, जब फिनिश होता है जॉब तब, तो उस समय हम
टूल मेकर 22 का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इस वाइस पर फिनिशिंग ऑपरेशन की प्रक्रिया को पूर्ण की जाती है, ठीक है। इसमें इस 22 में हम टाइट करके आप क्या क्या कर सकते हैं, इस 22 पर जॉब को टाइट करके क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, रीमिंग कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं आदि क्रिया संपन्न कर सकते हैं। तो टूल मेकर वाइस इतना जान लीजिए कि लास्ट में अगर टूल मेकर वाइस आपके पास है तो अब जॉब फिनिश होने पर है तो आप इस पर लाके आप जो है जॉब को फिनिशिंग टच दे सकते हैं, ठीक है, टूल मेकर वाइस पर। अगला है अपाची 3 हो गया। चौथा क्या है आपका हैंड वाइस, ये हो गया। ये वाला क्या है, हैंड वाइस। तो हैंड वाइस में कोई स्पिंडल नहीं लगा हुआ रहता है, पहला बात। दूसरा है क्या कि इसमें एक जो है विंग नट लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और विंग नट को टाइट कीजिएगा तो आपका मूवेबल जो टाइट होगा, और विंग नट को लूज कीजिएगा तो मूवेबल जो लूज होगा, ठीक है। इस तरह करके आपका इस तरह करके रहता है। और यहाँ पर एक जो है थ्रेड बना हुआ एक रहेगा और यहाँ पर एक विंग नट रहेगा। इसको मान लीजिए मूवेबल जो, इसको फिक्स जो, तो यही रहता है, ठीक है। तो यही है आपका हैंड वाइस। इसमें क्या होता है कि जब जॉब जो है छोटा आकार का है, ठीक है, छोटा साइज का है, उसको हमको हाथ से पकड़ के कुछ करने में नहीं बन रहा है, तो हमको कुछ चाहिए ना जिसका यूज करके हम सिर्फ हम उस टूल्स को पकड़ें और वो टूल्स क्या करें, मेरे जॉब को टाइट करके पकड़ ले। तो उस समय क्या यूज करते हैं हम लोग, हैंड वाइस का इस्तेमाल करते हैं कि हम हैंड वाइस को सिर्फ पकड़ें और दूसरा हाथ से जो है कुछ कटिंग टूल्स लेके हम उस पे मतलब महीन काम जब करेंगे तो हम कर सकें, ठीक है। तो हमको कुछ एक चाहिए होल्डिंग डिवाइस, तो ये मेरा होल्डिंग डिवाइस है। हैंड वाइस ही नाम रख दिया है, यानी हाथ से पकड़ के वाइस को यूज करने वाला वाइस है, ठीक है। तो ये है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस वाइस में एक विंग नट लगा होता है जिसे
जिसे टाइट करने पर मूवेबल जॉ क्या होगा, टाइट होगा, और ढीला करने पर, लूज करने पर, मूवेबल जॉ क्या होगा, लूज होगा, यानी कि खुलेगा। ये इसका जो है कार्य करने का तरीका है। ठीक है, अब इस पे क्या क्या हम इसका यूज क्यों करते हैं वो जानिए। कि इसका इस्तेमाल हम बताए आपको कि छोटे आकार का जो भी जॉब है, ठीक है, चाहे गोलाई में हो, आयताकार हो, ठीक है, कोई भी तरह का आकार में हो, उसको पकड़ने में, पकड़ के छोटा आकार का जॉब है, छोटा आकार का जॉब है मतलब मान के चलिए चाबी का दुकान में आप चाबी बनाने के लिए, डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए गए होंगे, तो वहां पर भी देखिएगा कि हैंड वाइस का इस्तेमाल करता है। एक जो है जब वो आपका वार्डिंग फाइल रहता है उन लोगों के पास, या नाइफ ट्रायंगुलर फाइल होगा, ट्रायंगुलर फाइलिंग जब करेगा तो एक हैंड वाइस से एक चाबी जो अनफिनिश्ड है उसको लेगा, उसमें टाइट करेगा हैंड वाइस में, उसके बाद जो है उसको फाइलिंग करता है। ठीक है, तो वो चाबी क्या है, छोटा आकार का उसका जॉब है, उसका कार्यखंड है, उस पर वो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वही है कि इसमें इस भाइस से हम क्या करते हैं, किसी छोटे आकार का जॉब को होल्ड कराकर क्या करेंगे, उस पर ऑपरेशन, उस पर फाइलिंग, अधिकतर फाइलिंग ही होता है। ठीक है, फाइलिंग आदि ग्राइंडिंग में भी ले जाता है इसको आदमी। ठीक है, हैंड वाइस से पकड़ लिया, उसको ग्राइंडिंग करा रहा है। फाइलिंग आदि क्रियाएं की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हैंड वाइस आपका, ये वाला। तो आप मतलब देखिएगा, रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम ये जो है दिमाग में, ये आप यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का मकसद यही है कि आप उसको लार्ज करके आप देख सकते हैं कि कितने तरह का वाइस है। ये स्पेशल वाइस चार वो स्पेशल वाइस में आता है, और ये 10 आपका जनरल वाइस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, और ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये स्पेशल वाइस है। ठीक है, स्पेशल वर्क के समय में इस तरह का वाइस का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको स्पेशल वाइस बोल रहे हैं। तो यही है। अगला है 5 नंबर, स्वीवेबल वाइस। कुछ हर एक में अपना एक अलग जो है उसका वर्क के हिसाब से एक अलग खूबी दिया गया है उस वाइस में। तो 5वां क्या है, स्वीवेबल आपका वाइस। इसमें क्या होता है, वाइस वही रहता है, एक वाइस है, और एक जो है एक मतलब उसमें आप प्लेट है, मान के चलिए गोलाई में एक जो है ये चक्री टाइप का प्लेट है, वो डिग्री लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो हमको मतलब रोटेशन लॉक बोल्ट भी रहता है,
तो हमको जितना डिग्री में, इसमें क्या क्या है देख लीजिए। वाइस लॉक जो है इसमें आप कर सकते हैं, वाइस को लॉक कर सकते हैं। एक टेबल है, ठीक है, एक प्रोटेक्टर जो है मार्किंग है, ये वाला जो चक्री जिसको बोल रहे हैं हम, और उसी के ऊपर क्या है, एक मशीन वाइस के जैसा एक वाइस लगा दिया गया है, ठीक है। उसी को स्विवेबल वाइस बोलते हैं, मतलब मूव करता है वो वाइस। क्या होता है, मूव करता है वो, 360 डिग्री में मूव करेगा, ठीक है। आप जिस एंगल में आप वाइस को ले जाना चाहते हैं, जितना डिग्री में आप रखना चाहते हैं वाइस को रख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इस तरह का है, यूनिवर्सल है, आप उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा। ये होगा कि मूव करेगा, सिर्फ चारों तरफ घूम सकता है, ये वाला स्विवेबल वाइस, ठीक है। तो कहीं कहीं पर देखिएगा ऐसा इस्तेमाल इसका होता है कि कहीं कहीं पर हमको मतलब इस डिग्री में काम करना है, हमको इस डिग्री में काम करना है, तो इस तरह का वाइस का इस्तेमाल होता है। स्विवेबल बेस वाइस भी बोलते हैं इसको। यहाँ स्विवेबल वाइस लिखा हुआ है, मतलब 0 से 360 डिग्री में वो आपका मूव करेगा, घूमेगा वाइस, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस वाइस में एक ग्रेजुएट डिस्क लगा होता है और लगा होता है और इसी डिस्क पर वाइस घूमता है विभिन्न डिग्रियों पर, ठीक है। आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह करके रहेगा और ये मूव करेगा ऊपर में। ये उसके बाद आप जो है वाइस लॉक बोल्ट के द्वारा आप जो है, या रोटेशन लॉक बोल्ट होता है, उसके द्वारा आप रोटेशन इसका बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप काम कर सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि हाँ, हमको इतना डिग्री पे हम ये वर्क, इस तरह का वाइस को इस तरह रख के इतना डिग्री पे रखे और ये इस तरह का फाइलिंग किया या रिंगिंग किए, टेपिंग किए, जो की। तो यही है आपका इसमें खूबी, बस यही है कि एक आपका ग्रेजुएट डिस्क रहता है, उस डिस्क में ही जो है वाइस को रख दिया जाता है, उसमें क्लैम्प करके, और उसके बाद वो वाइस क्या होता है, मूव होता है, ठीक है। और स्विवेबल बेस हो गया, स्विवेबल वाइस या स्विवेबल। अब हम यही चाहेंगे कि आप फोटो कम से कम पहचान के रखिए, ताकि आपको कभी भी दे दे फिगर, ठीक है, आप बोले कि ये कौन सा वाइस है, 4 गो वाइस का नाम दे देगा, तो आप पहचान पाइएगा कि ये स्विवेबल बेस वाइस है, ठीक है। अगला क्या है, 6 नंबर, यूनिवर्सल वाइस। यूनिवर्सल वाइस में उसका जो बेस होता है, ये आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं उसके बेस को, ठीक है। और इसमें जो है, इसका जो है आप चीज वही रहता है इसमें, मतलब सिर्फ आप इसका जो है बेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो इसमें यही बात लिखा जा सकता है
अब बाकी बात भाइस में अधिकतर जो भी पार्ट्स है सारा चीज रहेगा, ठीक है। इसका प्लस पॉइंट यही है कि आप इस वाइस में अपने इच्छा अनुसार इसे ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज स्थितियों में सेट करके क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ वाइस अगर पढ़ा रहे हैं तो सीक्वेंस बाय अगर हम आपको लेके जा रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि सर कौन कौन सा वाइस को आप डील किए थे, आप पढ़ाए थे। तो 10 प्रकार का वाइस ऐसे है, ठीक है। अब प्लस 4 प्रकार का स्पेशल वाइस है, ठीक है। तो आपको नाम सारा याद रखना होगा। तो अभी तक हम बेंच वाइस, क्विक रिलीज वाइस, आपका टूल मेकर वाइस, हैंड वाइस और आपका स्विवेबल बेस और यूनिवर्सल हो चुका है 6 गो। यूनिवर्सल में यही है कि आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी स्थिति में वाइस को रख कर आप उस पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अगला आ जाइए मशीन वाइस 7 नंबर। मशीन वाइस इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है मशीन पर। आप देखिएगा ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन होता है ना, बड़ा वाला, जिसमें आप बेस उसका जो है रहता है, उसमें भी अगर उसका बेस पर भी मशीन वाइस इंस्टॉल रहता है तो मशीन वाइस क्या है, मशीन पर इंस्टॉल किया गया वाइस को हम क्या बोलेंगे, मशीन वाइस, ठीक है। तो ये जो है जनरली वहां पे इस्तेमाल होगा। बेंच वाइस तो बेंच पे रहता है, ठीक है। क्विक रिलीज भी बेंच पे मान के चलते हैं, क्विक रिलीज भी आप बेंच पे रख दीजिएगा। टूल मेकर भी आप बेंच पे रख दीजिएगा। ये तो हैंड वाइस है, ये तो हाथे से पकड़ के करना है। आपका स्विवेबल तो एक टेबल पे आप इसको भी मान के चलते हैं बेंच में ही, बेंच वाइस में ही, कि बेंच पे या फिर टेबल पर एक इसको फिट कर सकते हैं। यूनिवर्सल को भी आप इसका जो बेस रहता है उसको भी आप कहीं पर रख सकते हैं। मशीन वाइस लेकिन आपको मशीन पर रख के काम करना होगा, ठीक है। चाहे लेथ मशीन हो या कहीं पर आप ड्रिल मशीन हो, वो मशीन पर रख कर काम करने वाला जो वाइस होता है उसको क्या बोलते हैं, मशीन वाइस। तो इसमें पहला बात ये होगा कि यह वाइस मशीन पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। मशीन पर रख कर इस्तेमाल होता है, ये भी लिख सकते हैं, मशीन पर रख कर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें सारा चीज वही है। फिक्स जो है, जो आपका जॉब प्लेट है, आपका मूवेबल जॉब, फिक्स जॉब, दोनों में जॉब प्लेट, स्पिंडल, हैंडल, ठीक है। तो सारा चीज वही रहता है। तो इसमें बस याद रखने वाला बात यही है कि मशीन वाइस है तो मशीन पे मशीन वाइस कैसा होता है वो भी देख लीजिए। इसका फिगर भी याद रखने वाला बात है कि फिगर याद रखना होगा, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं, कोई भी एक फिगर दे देगा, उसमें 4 गो वाइस का नाम लिख देगा, बोलेगा कौन सा वाइस है। अगला है 6 हो गया, 7 हो गया, 8 देखिए।
8 में फिक्स या प्लेन वाइस। प्लेन वाइस ये हेवी ड्यूटी वाला वर्क में काम आता है ये वाइस। फिक्स वर्ड आ गया ना, फिक्स आ गया मतलब फिक्स किया हुआ वाइस है, ठीक है, कहीं पर इधर उधर मूव करने वाला बात नहीं है इसमें। तो जहां पे फिक्स कर रहा है वहां उस कंडीशन में देखिएगा कि ये हेवी ड्यूटी में कार्य होता है इसका। तो इसमें लिख सकते हैं, इसका मुख्य बात यही है कि इस वाइस का इस्तेमाल भारी कार्यों में होता है, ठीक है। ये वाला जो है हेवी ड्यूटी वर्क में इसका इस्तेमाल होगा प्लेन वाइस का, ठीक है। अब अगला आइए 9 नंबर आपका पाइप वाइस। पाइप वाइस वर्ड से ही लग रहा है कि पाइप पकड़ने वाला वाइस होगा। पाइप को क्लैंप करके देखिएगा, प्लम्बर लोगों के पास ये वाला वाइस रहता है, ये वाला पाइप वाइस, ठीक है। 9 नंबर ये प्लम्बर जहाँ पे पानी वाला काम होता है, पानी का जो रिपेयरिंग, पानी का पाइप वायरिंग का रिपेयरिंग जो करते हैं प्लम्बर लोग, ठीक है, उसको पाइप फिटर भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फिटर पहला वाला देखिएगा तो उसमें पाइप फिटर बोल के पढ़ाया गया था। तो ये पाइप फिटर के पास ये वाला वाइस रहता है। इसमें क्या होगा आपका पाइप कटिंग हो जाएगा, पाइप को टाइट करके होल्ड करके इससे हम पाइप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। या पाइप में हमको डाई काटना है, डाया काटना है ऊपर में, वो बाहरी जो है चूड़ी जिसको बोलते हैं बनाना है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पाइप को टाइट करने में। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह वाइस पाइप तथा ट्यूब को कसने में इस्तेमाल होता है। इसमें भी हैंडल है ये वाला, इसमें भी जो है स्पिंडल ये कहलाएगा, ठीक है आपका। अब स्पिंडल के साथ ये क्या है, मूवेबल जॉ है। अब अपर जॉ यहाँ लिख रहा है, तो अपर जॉ का मतलब हो गया अपर जॉ और लोअर जॉ। तो अपर जॉ बोलिए या मूवेबल जॉ बोलिए, जो कि जॉ स्पिंडल के साथ लगा हुआ है वो जॉ ऊपर नीचे हो रहा है, और ये वाला जो है लोअर जॉ क्या है, फिक्स जॉ है, ठीक है। तो ये पाइप वाइस, तो यह वाइस पाइप तथा ट्यूब कसने में इस्तेमाल होता है। अगला है पिन वाइस। तो पिन वाइस का इस्तेमाल खास करके इस्तेमाल वहां पे होगा जहां पे हमको छोटा व्यास का कोई भी छोटा जैसा एकदम पिन टाइप का व्यास का कोई चीज को पकड़ना है, तो हमको पिन वाइस का इस्तेमाल करना होगा। तो ये जो है इसमें क्या होता है, एक हैंडल है, ये 3 जॉ चक टाइप का जो है, आगे में जॉ रहेगा 3 गो जबड़ा वाला, और ये चक रहेगा, ठीक है। चक मतलब आप ड्रिल मशीन देखे होंगे, उसमें चक रहता है आपका। चक में ड्रिल आपका 3 जॉ चक 4 जॉ चक होता है ना, तो चक रहेगा, उसमें ड्रिल बीट घुसता है। तो वही इसमें ड्रिल बीट इसमें नहीं घुस के इसमें क्या घुस रहा है, आपका कोई भी होल्डिंग वाला जो भी सामान हो जिसको हमको टाइट करना है, हम हैंडल घुमाएंगे, ये चक को घुमाएंगे, तो ये जॉ क्या होगा, मेरा बंद हो जाएगा। और कोई पतला छोटा व्यास का कोई भी गोलाई में जो भी कार्यखंड है, जॉब है, उसको हम पकड़ने में इसका सहायता लेते हैं। तो 10 नंबर क्या है,
पिन वाइस। इसमें हम यही बात लिख सकते हैं कि इस वाइस का इस्तेमाल हम छोटे व्यास के जॉब को पकड़ने में करते हैं। ठीक है, ये हो गया 10 नंबर पिन वाइस। अब आ जाइए स्पेशल वाइस। स्पेशल वाइस में टूल मेकर वाइस एक था आपका यहाँ पर, टूल मेकर वाइस। स्पेशल वाइस में क्या है, पहला टूल मेकर क्लैंप है, ठीक है। ये दूसरा क्या है, हाइड्रोलिक वाइस है। तीसरा क्या है, न्यूमेटिक वाइस है। और चौथा क्या है, सी क्लैंप है। तो टूल मेकर क्लैंप हो या सी क्लैंप हो, ये छोटा वस्तु को पकड़ने में इसका इस्तेमाल होगा, टूल मेकर क्लैंप और सी क्लैंप का। सी आकार का है इसलिए इसको सी क्लैंप बोल रहे हैं, ठीक है। और ये दो को जबड़ा है, एक तरफ इधर आपका इधर से भी टाइट, इधर इसका भी नट लगा रहेगा और एक तरफ यही नट लगा रहेगा। तो टूल मेकर भी वही कार्य करता है जो हैंड वाइस करता है, ठीक है। सी क्लैंप भी वही कार्य करता है जो टूल मेकर करता है या हैंड वाइस करता है। तो हैंड वाइस से आप कीजिए, सी क्लैंप से कीजिए या टूल मेकर से कीजिए, कार्य वही होगा। छोटा आपका सामान, आपका जो थी जॉब है उसको पकड़ेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोलिक वाइस क्या होता है, ये आपका हाइड्रोलिक सिस्टम से इसका मूव होता है, ठीक है। मूवेबल जो हाइड्रोलिक सिस्टम से आपका ऑपरेट होगा, इसमें कोई आपका स्पिंडल या कोई हैंडल का बात नहीं है। और इसमें भी क्या होगा, प्रेशर, हवा का प्रेशर से आपका न्यूमेटिक वाला में क्या होता है, आपका मूवेबल जो मूव करता है, ठीक है। तो हवा का प्रेशर से आपका न्यूमेटिक वाइस कंट्रोल होता है, एक हाइड्रोलिक प्रेशर से आपका ये वाला हाइड्रोलिक वाइस कंट्रोल होता है, उसका मूवेबल जो, ठीक है। ये दोनों में आपका कोई आपको स्पिंडल और कोई आपका हैंडल का बात इसमें नहीं आता है, दो में। तो ये आपको याद रखना है कि 10 तरह का वाइस है, 4 तरह का वाइस स्पेशल वाइस है, और क्या क्या नाम है और क्या क्या काम है, ठीक है। तो आई होप आज वाइस के बारे में थोड़ा जानकारी आप लिए, और फर्दर इसका जो एक्सरसाइज होगा हम लेके आते हैं, उसके बाद आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या है हैमर और क्या है वाइस, ठीक है। ओके, धन्यवाद।